Hello, my dear students of Visualization Study Creative Digital Learning Channel. Today, I'm here to explain the next topic of Chapter 4 CBSE NCERT book. So, the next topic is Magic Sums. Let's begin with the topic. Nandini and Chirag find some puzzles that Nanima had solved. नंदिनी और चिराग क्या करते हैं, कुछ पजल्स लेकर आते हैं जिसको नानी माँ ने सॉल्व कर दिया. ऑब्जर्व द नंबर्स. व्हाट डू यू नोटिस. आप नंबर को ऑब्जर्व करो और आपने क्या नोटिस किया, आपको क्या मिला. ये या फिर जैसे ये एक बॉक्स था, इसमें हमें क्या करना था कि नंबर्स जो रेड कलर से लिखे गए हैं इसको नानी माँ ने सॉल्व किया. कैसे सॉल्व किया जरा ये समझते हैं. इसको समझने के लिए पहले हमें जो जो नंबर गिवन उसको ऐड करना पड़ेगा. यानी ऐसा इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें, ये क्योंकि ये ब्लैंक होना चाहिए. नानी माँ ने तभी इसको फिल किया. 2 + 8 हमारा आंसर 15 आना चाहिए. तो 2 + 8 इज इक्वल 10 आया. अभी हमारा एक बॉक्स खाली है, ब्लैंक है, तो हमने इस दोनों को माइनस कर दिया. 15 - 10 इज इक्वल 5. तो आ गया ना आंसर 5. एक पजल तो सॉल्व हो गई. सेकंड पजल में आते हैं. अब सेकंड पजल किधर चले. 3 इस रो में देखा जाए तो 5 है, 3 है, इधर अभी ब्लैंक है और 17 गिवन है. तो जैसे ऊपर क्या था 2 और 8 को ऐड किया था, वैसे 5 और 3 को हम ऐड करेंगे. कितना आया 8. अब 17 में को हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 17 और 8 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 9, जो कि ये ऑलरेडी लिखा गया है. नेक्स्ट 9 मिल गया, 4 मिल गया, लेकिन इधर का नहीं मालूम, तो वैसे ही इन दोनों को पहले प्लस करेंगे. 9 और 4 13. तो 20 में हमने 13 माइनस किया, कितना आया 7. देखो 7 आया हुआ है. ऐसे ही अब हमें 7 पता है, 8 पता है, 6 नहीं पता क्योंकि 6 तो फिल किया गया है. तो 7 और 8 को प्लस किया 15. अब 15 को 21 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 6, जो नानी माँ ने लिख दिया. अब हमें 3 पता है, 6 पता है और 1 नहीं पता है. तो 6 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9. अब 10 में जब हमने 9 माइनस किया कितना आया 1. इसी तरीके से हम इनको भी सॉल्व करेंगे. फिल इन द बॉक्सेस बिलो. इन ईच पजल ऑल नंबर्स 1 to 9 आर देयर. The numbers in each row add up to the number in the box on the right side. The numbers in each column add up to the number in the box below. In short, इतना ना समझ के शॉर्टली में देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि अगर हम ऐसे ऐसे भी ऐड करें तो आंसर 15 आए. और ये तो हो गया कॉलम वाइज, और अगर हम रो वाइज ऐड करें तो 17 आए. ऐसे ही नेक्स्ट में 3 1 + 6, 3 + 1 + 6 करेंगे तो 10 आया. और अब इस तरीके से करें तो 2 + 1 3, 3 + 4 7. तो इस तरीके से हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है. सबसे पहले देखें तो 5 गिवन है और 8 गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13. 16 में 13 सब्ट्रैक्ट कर दो. 16 - 13 3. अब हमें 1 पता है, 3 पता है. 3 + 1 4. 11 में 4 माइनस कर दो तो कितना आता है 7. ये भी कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इधर का कंप्लीट करते हैं. 1 गिवन है, 4 गिवन है. 4 + 1 5. 7 में 5 माइनस किया तो 2. नेक्स्ट करते हैं. हमें 5 पता है, 2 पता है. 5 + 2 7. 16 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9. तो यहाँ आ गया आंसर 9. नेक्स्ट करते हैं 8 + 4. हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड, चाहे जैसे करेंगे आएगा वही आंसर. तो 8 + 4 12. 18 में हमने 12 माइनस कर दिया तो कितना आया 6. यहाँ क्या लिखेंगे 6. अब इसको रीचेक करते हैं, इन सबको रिमूव करके इसको रीचेक करते हैं.
कि क्या हमने जो आंसर लिखा है वो करेक्टली है या नहीं है। रीचेक करते हैं। 3 + 5 8, 8 + 8 16 करेक्ट है। 7 + 9 16, 16 + 6 22 करेक्ट है। 1 + 2 3, 3 + 4 7 ऐसे तो करेक्ट है। अब 11 16 और 18 को भी चेक कर लेते हैं। 3 + 7 10 + 1 11 ये भी करेक्ट। 5 9 14 + 2 16 करेक्ट। 6 4 10 + 8 18 ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीटेड है, आई मीन मिडिल रो जो भी है, सेकेंड रो कह सकते हैं, सेकेंड रो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि एटलीस्ट हमें 2 नंबर फील्ड चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर इधर होता तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते, इधर 2 गिवन है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 + 4 11, 18 को हम 11 में सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 7। अब हमें एक कंप्लीटेड मिल गया। नेक्स्ट किधर चलें कि वो भी हमें कंप्लीटेड मिले। इसमें हमें देखो इधर 7 था, इधर भी 7, मतलब यहाँ 0 और 0 है तभी ये 7 कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 7 + 0 + 0 7 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह पर 0 है। ये तो हो गया। अब हमें अब स्टार्ट करते हैं। 0 + 3 3, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 + 3 12। अब 5 + 0 5 और इसमें सब्ट्रैक्ट किया 10, ये हो गया कंप्लीट। अब आता है मैचिंग कि हमने करेक्ट किया है कि नहीं, रो वाइज और कॉलम वाइज। 9 + 3 12 और 0 कर देंगे तो वैसे भी 12। 10 + 5 + 0 15, 7 + 7 14, 14 + 4 18। अब ऐसे भी अगर चेक करें तो 9 + 10 19, 19 + 4 23 आया हुआ है। 3 + 5 8, 8 + 7 15 करेक्ट है। 0 + 0 + 7 = 7 करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी जहाँ वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे 2 डिजिट गिवन होगा 1 और 2, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 6 + 9 कितना होता है, 6 + 9 होता है 15। 15 में क्या सब्ट्रैक्ट करें 23। 15 में 23 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 23 में 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा। 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 यानी 8। ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे का प्रोसेस देखने के लिए चेक करना पड़ेगा पहले कि किधर से मूव करें, क्योंकि 2 डिजिट होना कंपलसरी है। लाइक अब एक तो हमने कंप्लीट कर लिया, 10 बनाने के लिए हमें कहीं तो 2 नंबर की ज़रूरत है। अगर एक भी नंबर मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए अगर 10 है और 6 है तो 10 और 6 को माइनस कर देंगे 4, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी कुछ आए। और अगर हम यहाँ पर 0 करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 6 4 10 ये कंप्लीट हुआ। अब अगर इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें तो 19 है, 19 और 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 19 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 11। और 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 5 लिख सकते हैं, 10 + 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा डिजिट लिखना है जो कि यहाँ भी सुइटेबल हो और यहाँ भी सुइटेबल हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे 10 और 10 लिखते हैं तो ये 12 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जो कि इससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो 6 और 5 को प्रेफर करते हैं, 5 इधर कर देते हैं, 6 इधर कर देते हैं। तो 5 6 + 4 10, 10 और 12 बनाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए तो हो गया 2। 5 और 10 के लिए सिर्फ 5 की कमी है। ये तो हो गया कंप्लीट। एक बार चेकिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम क्या हमने करेक्ट फिलिंग की है या नहीं। तो 4 + 6 10 करेक्ट है क्योंकि जीरोस में कर देंगे। 5 + 6 11, 11 + 8 19 बिल्कुल करेक्ट है। 5 + 2 7, 7 + 9 16 ये भी करेक्ट है। अब इस साइड से कर लेते हैं। 0
अभी हॉरिजॉन्टली किया, वर्टिकली करते हैं। 0 + 5 + 5 इज इक्वल 10, 4 + 6 + 2 12, 6 + 8 14, 14 + 9 23, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये सारे के सारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। Add the numbers in the blue boxes and the numbers in the red boxes in each of the puzzles. What do you find? आपको क्या मिला, यानी कि ऐड द नंबर्स इन द ब्लू बॉक्सेस, जो भी ब्लू बॉक्सेस में है उन नंबर्स को ऐड कर दो और रेड बॉक्सेस को भी ऐड कर दो। आपको क्या मिला? नानीमा वॉज डूइंग समथिंग इन द न्यूज़पेपर। रेड और ब्लू वाले नंबर को ऐड करना है, यानी 16 + 20 + 7 कितना हुआ? ऐड करके चेक कर लेते हैं। 16 यहीं से कर लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 5 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 45। और ब्लू वालों को ऐड किया तो 6 1 7, 7 + 8, 7 + 8 15, 5 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 1 कैरी 4। ओह, दे आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम। जो नंबर्स रेड में है और जो नंबर ब्लू में है वो दोनों ही क्या हैं? सेम। ऐसे ही नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। 12 + 15 + 18, यानी 5 2 7, 7 और 8 15, 5 कैरी 1 और इधर भी आया 45। इधर का भी चेक कर लेते हैं। 23 + 7 30, 30 + 15 45, अगेन सेम नंबर। इवन 45 उधर भी, 45 इधर भी। 10 + 19 29, 29 + 16, 29 + 16 5, वेट 45 इधर भी आएगा। 29 + 15 किया तो इधर 16 है, इधर 5 1 कैरी 2 1 3 1 4, यानी कि सारे ही सेम है। 23 + 12, 23 और 12 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और 35 + 10 45। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या फाइंड आउट किया? यही कि सारे नंबर्स जो थे वो सेम थे। तो ऑल द नंबर्स आर, आफ्टर एडिंग the blue and the red numbers or red boxes numbers, after adding the red and blue boxes, after adding the numbers of, wait, numbers of, after adding the numbers of red and blue boxes, I have got, I have got all the same numbers, यानी मुझे क्या मिला? सारे नंबर सेम ही मुझे मिले। I have got that all the numbers are same. Wait, थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है। I have got that all the numbers are equal या फिर सेम, जो भी आप कहो। नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नानी माँ वॉज डूइंग समथिंग इन द न्यूज़पेपर। नानी माँ न्यूज़पेपर में कुछ तो कर रही थी। नंदिनी एंड चिराग लुक्ड इनटू व्हाट शी वाज डूइंग। नंदिनी और चिराग वो देख रहे थे कि वो क्या कर रही हैं। नानी माँ, व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट दिस स्क्वायर? ओ, दिस इज द सुडोकू गेम। वेट, मैजिक 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 with numbers 1 to 9. Add the numbers in a line from left to right and from top to bottom. Did you find the magic? Now try from right to left and from bottom to top. Isn't it magical? There is something more, and the numbers on the diagonal. Isn't it magic? उन्होंने बोला, अरे मैजिक मैजिक मैजिक, सारे कहाँ? नंबर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स में मैजिक। एड द नंबर्स इन लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एक लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उनको लेफ्ट से लेके राइट तक के नंबर को, जैसे इधर नंबर है तो पहली लाइन में जितने नंबर है उनको ऐड करो। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे तक के नंबर को ऐड करो। या फिर इधर से देखते हैं, इधर से ऐड करेंगे और इधर से ऐड करेंगे, सारे नंबर सेम होंगे। डिड यू फाइंड द मैजिक? क्या तुमको मैजिक मिला? ऐड करके देख, चेक कर लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 9 + 4 13, 13 + 2 15, आ गया ना? मैजिक दिखा? नाउ ट्राई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and from bottom to top.
यानी कि अब राइट से लेफ्ट, वेट इसको भी रिमूव करके फिर समझाती हूँ मैं। राइट टू लेफ्ट यानी 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15 एंड बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर 8 प्लस 9 9 प्लस 16 15। Isn't it magic? क्या ये मैजिकल नहीं है? There is something more, something more, मतलब अभी भी और कुछ है, कुछ तो है। And the numbers on the diagonal, isn't it magic? अब ये diagonal क्या है वो भी समझ लेते हैं भाई। डायगोनल ये होता है और ये होता है। तो 2 प्लस 5 इज इक्वल 7, 7 प्लस 8 15, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। तो क्या ये मैजिकल नहीं है ना? नानी माँ, व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट द स्क्वायर? नानी माँ, नंदिनी पूछती है, नानी माँ इस स्क्वायर में ऐसा क्या मैजिकल है? फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है और ऐसे नंबर्स पे कंप्लीट करना है कि कोई भी नंबर रिपीटिंग पे ना हो और आफ्टर एडिशन चाहे वो टॉप टू बॉटम हो, चाहे बॉटम टू टॉप हो, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, चाहे राइट टू लेफ्ट हो, चाहे वो डायगोनली हो, हर तरीके से नंबर सेम होने चाहिए। इसमें हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं कि हर तरीके से सम सेम आए। तो चेक करते हैं, और नंबर कहाँ से होना चाहिए? 1 to 9 तक के ही नंबर्स होने चाहिए। तो जिसमें से 6 गिवन है, 3 गिवन है और 9 गिवन है, तो हमें हर तरीके से नंबर सेम रखने हैं। तो 9 को यहाँ अगर हम नंबर कुछ भी ले सकते हैं, तो पहले ट्राई करते हैं 5 लेने की। 9 और 5 कितना होता है? 14 प्लस 1 15, हर तरीके से 15 आना चाहिए। तो ये तो हो गया 15। 6 प्लस 1 7, 7 में 15 लाने के लिए क्या ऐड कर दे? 8, तो ये हो जाएगा 15। इधर से तो अभी 15 लग रहा है। 8 और 3 11, 11 में 4 ऐड कर दिए तो 15 बन जाएगा। और क्या कमी है? 2 बॉक्स और फिल करना है। 5 और 3, 5 और 3 8, 8 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 15 बन जाए? 7। 6 और 7 कितना होता है? 6 और 7 होता है 13, 13 में 2 ऐड कर दे तो 15 हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हर तरीके से 15 आ रहा है या नहीं। टॉप टू बॉटम हो, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, चाहे डायगोनली हो। 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12। वेट, इधर 1 नहीं होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? 8 प्लस 3 11, 11 इधर 4 होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा? 15। 5 1 9 1 10, 10 प्लस 1 5 15, सॉरी 10 प्लस 5 1 5 मैंने बोल दिया। आगे करते हैं। 6 और 2 8, 8 प्लस 7 15। अभी तक तो 15 आ रहा है। डायगनली चेक करते हैं। 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15। डायगनली भी 15 आया। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, 9 4 13 प्लस 2 15, हर तरीके से 15। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी एंड चिराग वेंट टू दियर नानी मास फील्ड। नानी माँ हैज 2 फील्ड। नंदिनी और चिराग दोनों कहाँ गए? नानी माँ के फील्ड में गए। फील्ड यानी खेत। और नानी माँ हैज 2 फील्ड। नानी माँ के पास 2 खेत हैं। नानी माँ हैज प्लग 25 रेड रेडिशेस एंड 36 वाइट रेडिशेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिशेस? मूली। ठीक, प्लग्ड यानी तोड़ा। तो नानी माँ ने रेड रेडिशेस से 25 तोड़े और व्हाइट वाले में से 36 तोड़े। हाउ मेनी टोटल रेडिशेस शी हैज शी प्लग्ड? प्लग्ड यानी तोड़ा। तो कितने टोटल तोड़े? 25 और 36 को आप ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना तोड़ा। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस। इसमें आपको एक एस्टिमेट करना है कि मान लो इतने होंगे। तो 6 और 5, वेट 25 और 36 को अगर हम ऐड कर दे तो 6 5 11, 1 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो बेसिकली कितने आए? 61। द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस शी हैज प्लग्ड इज इक्वल टू 61। We need to add 25 and 36 to find the total number of
रेडिशेस हमें क्या करना पड़ेगा, 25 और 36 को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल रेडिशेस का पता चल सके। वैसे तो हमने यहाँ ऐड कर ही दिया है, एक इधर भी देख लेते हैं। चिराग कहता है आई विल ऐड यूजिंग बंडल्स एंड स्ट्रिक्स। चिराग कहता है कि मैं जो ऐड करूंगा किसके इस्तेमाल से करूंगा, बंडल और स्टिक के इस्तेमाल से मैं ऐड करूंगा। जबकि नंदिनी का कहना है सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन, देखो मैंने कैसे नंबर लाइन पर किया हुआ है। चलो देख लेते हैं पहले चिराग का। 25 बनने चाहिए पहले, तो 10 10 20 20 प्लस 5 लूज स्टिक्स 5 है तो 25 बन गया। 36 यानी 10 10 10 30 30 प्लस 6 36। अब 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 40 50 50 तो यही हो गए। और ये कितने थे, 5 6 7 8 9 10 11, तो 50 प्लस 11 61, वही बात हुई। 25 रेडिशेस प्लस 36 रेडिशेस इज इक्वल 61 रेडिशेस। 25 प्लस 36 61। अब नंदिनी का ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब तरीका देख लेते हैं। 25 प्लस 5, उसने पहले 25 में 5 ऐड किया 30 बना। अब 30 में 10 ऐड किया 40, 40 से 10 ऐड किया 50, 50 से 10 ऐड किया 60। अभी कितने हो गए उसके, कितने ऐड करने, 36 ऐड करने थे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हुआ, 30। 30 और 5 ऐड किया था 35 और 1 36 हो गए। तो बेसिकली आंसर क्या आया, 60 दिया है और ये मानना है 61। फाइंड अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन, मतलब सेम प्रॉब्लम को अपने तरीके से, एक और अपने तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसने लास्ट में 1 लिया था, हम पहले 1 ले सकते हैं। तो 25 से स्टार्ट करना है। 25 में हमने 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया 26। अब 26 से 10 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 36। 36 से 10 आगे बढ़ेंगे 46। 46 से 10 ऐड करेंगे 56। हमें कितना ऐड करना था, 35 ऐड करने थे ना। ये हो गए 10, ये हो गए प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया। 1 इधर ऐड किया था 31 और अभी 5 और चाहिए, तो 5 और ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका नंबर लाइन पे। नानी माँ पुट टमाटोज एंड कैरेट्स इन अ बॉक्स। नानी माँ ने क्या किया, टमाटोज यानी टमाटर, कैरेट्स यानी गाजर, ढेर सारे गाजर, टमाटोज यानी ढेर सारे टमाटर, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में ही सारे रख दिए। एंड राइट्स 100 ऑन इट, और रखने के बाद उस पे जैसे हम देख रहे हैं उस पे 100 लिख दिया। नंदिनी कहती है आई रिमेम्बर शी हैड पुट 65 टोमेटोज। चिराग कहता है वी नीड नॉट काउंट द कैरेट्स। अगर 65 टोमेटोज हैं तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें कैरेट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है। नंदनी ड्रॉज द गिवन प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम कैसा है, 65 होने चाहिए थे, तो 60 10 वाले बंडल्स, 5 लूज बंडल्स, कैरेट का हमें पता नहीं, टोटल थे 100। योर एस्टिमेशन ऑफ कैरेट्स, आपका जो एस्टिमेशन है कैरेट का वो लगभग कितना है, आपने मान लो कह दिया 25, वेट 25 नहीं 35, 35 आपने कह दिया, चलो 35 होंगे। सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। उन करेक्ट बंडल पे सर्कल करो जो कैरेट के उन स्टिक के बंडल पे, या ये कहे बंडल के वेट बंडल ऑफ स्टिक्स है यानी स्टिक्स के बंडल, उन पर सर्कल करो जो करेक्ट नंबर कैरेट के बता रहे हैं। यानी अगर हमने 35 बोला, कैसे 100 को हमने 65 से माइनस किया तो 35 पता चला। तो 35 में क्या होगा, 3 पूरे पैक्ड वाले बंडल्स होंगे स्टिक के और 5 लूज होंगे। तो देखने में तो ये 3 लिख रहे हैं लेकिन लूज है ही नहीं, इधर 3 तो है लेकिन इधर तो 4 है, इधर 3 है और इधर 5 है, और इधर क्या है 1 2 3 4 5 और इधर 2 है तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये थोड़ी करना है। मेन हमारा आंसर ये है 35। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब ऊपर वाले प्रॉब्लम को नंबर लाइन पे शो करना है। पहले क्या था,
100 में 65 कम किया तो ठीक है। हमें पता था कि टोटल 100 है और 65 वेट, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हमें पता है कि टोटल का कितना था 100। वेट, सिंपल फ्रैक्चर द बोन्स ब्रेक बट 100 था। अब 100 में हमें कितना कम करना है 65, क्योंकि वो कितने थे, टोमेटोज थे। तो 65 ऐड करने माइनस करने के लिए पहले क्या करेंगे, 10 20 30 40 50 60 और 5 और, यानी कि -10 -10 -10 -10 -10 -10 एंड एट द लास्ट -5। क्या मिला हमें, 35। पहले हमें पता था कि 100 तक है तो 0 से 100 तक जाएंगे, फिर 65 कम करना है तो 10 10 करके अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो टोमेटोज कितने थे, 65 एंड कैरेट्स 35, टोटल 100 वेजिटेबल्स, यानी 65 plus 35 is equal 100. Dash tomatoes taken out from a box of 100 vegetables. Leaves dash carrots. 100 minus dash is equal dash. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 65 tomatoes taken out from a box of 100 vegetables. Leaves 35 carrots. यानी 100 वेजिटेबल में से 65 अगर टमाटोज निकाल देंगे तो कितने कैरेट्स बचेंगे, 35। 100 माइनस 35 इज इक्वल 65। वेट, मैंने अपोजिट कर दिया। 100 माइनस 65 इज इक्वल 35। हमने 65 निकाले हैं ना, तो बचा कितना, 35 बच गया। दैट्स इट। आगे का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।